अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। हमारे नाजरीन यानी हमारे जो व्यूवर्स हैं, इनके भी कमेंट बॉक्स में मैसेज थे कि इलेक्ट्रिक बिल पर कोई आवाज़ नहीं उठ रही है और बहुत सारे कॉल्स भी आए कि इलेक्ट्रिक बिल जो है ज़रूरत से ज़्यादा, हद से ज़्यादा आ गई है, ताकत से ज़्यादा आ गई है, जिसका बन पाना जो है ग़ालिबन नामुमकिन सा नज़र आता है। तो स्वराज इंडिया के यंग लीडर ज़िया नोमानी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने इस बिल का, इलेक्ट्रिक बिल का जो बेड़ा उठाया है, तो आइए जानते हैं क्या करने वाले हैं, क्या होगा इसका, इस पर क्या आवाज़ें उठा रहे हैं। ज़िया भाई, हमारे नाजरीन चाहेंगे इलेक्ट्रिक बिल के बारे में ज़्यादा वजाहत की तो ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हर नाजरीन के, हर व्यूवर्स के घर में, उनकी दुकानों में लॉकडाउन के दौरान जो बिल आई है उससे वाकिफ़ है। फिर भी अगर आपके हाथ में जो बिल हैं उनकी अगर रेट्स बता दें तो। अजरत भाई, सबसे पहले आपके आवाज़ के सारे व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, शस्त्रीय काल। जैसा आपने बताया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, विद्युत बिजली का बिल बेंगलोर में और पूरे इंडिया में इस कदर आया हुआ है कि लोग उसको भर नहीं पा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज का दिन 8 अगस्त का दिन 1942 में 8 अगस्त के दिन मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी ने मिल के क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा दिया था, अंग्रेज़ों को देश से भगाने के लिए। हमने स्वराज इंडिया की तरफ से और दूसरे बहुत सारे ट्रेड यूनियंस ने मिल के इस ऐतिहासिक दिन को सेव इंडिया डे का नाम दिया है। आज जिस हालात से हमारा मुल्क गुज़र रहा है और जिस तरह से सरकार ने हमें अनाथ कर कर छोड़ दिया है और हमें रोड पर एक कुत्ता बनाकर छोड़ दिया है, ना हमें कुछ दिया है, उल्टा उल्टा हमसे सरकार ले रही है, तो आज हमने डिसाइड किया, हमने ये फ़ैसला लिया कि हम इसको सेव इंडिया डे मनाएंगे। सेव इंडिया डे के अंदर हमारी कुछ डिमांड्स हैं सरकार के साथ, जिसमें सबसे पहली जो डिमांड है, जैसा आपने बताया, बिजली के बिल का है। बिजली के बिल लोगों के 14,000 15,000 रुपये तक के आए हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, इस दुकान में बैठने का मकसद ये है कि एक छोटी सी दुकान है, आप अपने व्यूअर्स को दिखाएं। इस दुकान में, जो कि 15 बाई 15 की दुकान भी नहीं है, इस दुकान का बिल 4,500 रुपया आया है। ये जो बिल का अत्याचार सरकार कर रही है अपने देशवासियों के ऊपर, अपने मुल्क वालों के ऊपर, इसके ख़िलाफ़ हम एक आंदोलन करना चाहते हैं। आपके व्यूवर्स से हम बता दें, ये मेरे पास कुछ बिल के कॉपीज़ हैं सैम्पल के लिए, आप देख सकते हो। अगर 2,000, 4,000, 6,700, 8,670, 13,326, इस तरह के ये बिल्स आए हैं। काफ़ी सारे लोग परेशान हैं, वो लोग जिनको खाने के मोहताज पड़ गए, 4 महीने से रोज़गार जिनके पास नहीं है। ये सरकार इस बिल को डालकर हमें पूरा दबाना चाह रही है। सरकार को कहाँ तक कोशिश करनी चाहिए थी हमारी मदद करने की, ये सरकार हम पे सिर्फ़ और सिर्फ प्रेशर डाल रही है। हमने ये तय किया कि हम सरकार से दरख्वास्त करेंगे कि सरकार सारे के सारे जो 4 महीने का बिल है, पूरा का पूरा बिल सबका माफ़ करे। हम सरकार से दूसरे मुल्कों की तरह, जैसे कनाडा में या जो दूसरे मुल्क हैं जिनके साथ हिंदुस्तान की इकॉनमी का कंपैरिजन किया जाता है, हम उनकी तरह 2 लाख रुपए हर आदमी के लिए नहीं मांग रहे। हमारी सरकार ने वो नहीं दिया। हम सरकार से खाने को भी नहीं मांगे, हमारी सरकार वो भी नहीं दे पाई। अलबत्ता बांग्लादेश जैसा मुल्क, अफ्रीका के मुल्क जो हमसे गरीब हैं, आपने देखा होगा, उन मुल्कों में भी लोग उस कदर पैदल चलकर नहीं गए जैसे हिंदुस्तान में गए। हम सरकार से बस एक ही दरख्वास्त कर रहे हैं कि जितने भी लोग हैं जिनको आपने ये बिल चिपकाए हैं, इस बिल को आप रद्द कर दीजिए। मैं आपके व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिसका भी बिल आया है उस बिल को ना भरे। हम गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर, मौलाना आज़ाद और नेहरू के देश में, उन्हीं के रास्ते पर चलकर सत्याग्रह करेंगे। हम अपनी ही सरकार से भीख मांगेंगे कि हमें जीने दे और ये बिल हमारे माफ़ कर दे। अगर आपने कहा कि बिल ना बने, अगर हमारे नाज़रीन में से अगर कोई बिल नहीं बनता है या कोई भी अगर बिल नहीं बनता है, तो बेसकाम की जानिब से आकर के इलेक्ट्रिसिटी काट दी जाती है, तो क्या इन हालात में वो अंधेरे में रहें? नहीं, हम पहले आपके नाजरीन से दरख्वास्त कर रहे हैं, और इसमें आखिर में मैं आपको अपना नंबर भी दूंगा व्हाट्सएप का। सारे के सारे व्यूवर्स जिनके बिल इस कदर के आए हैं, वो हमें अपने बिल की कॉपी दें। हम वो एप्लीकेशन सरकार तक पहुंचाएंगे। हमें पूरा यकीन है हमारी सरकार अपने मुल्क के आवाम के लिए इस बिल को माफ़ कर देगी। अगरचे सरकार ऐसा स्टेप नहीं उठाती है, और अगर ये सरकार ये सोचती है कि ये जो बिल है हमसे भरवाए जाएंगे, हम सत्याग्रह पर जाएंगे।
मैं बहुत ज़िम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ ये इलीगल बात हो जाएगी और मुझे इसके लिए प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, पर ये गांधी जी का सिखाया हुआ सत्याग्रह है। यदि आपने जैसे बोला कोई आकर बेस्कॉम से बिल काटता है या बिजली काटता है किसी की, हम खुद उसकी बिजली वापस से लगाएंगे। वो कितने लोगों की बिजली काटेंगे? बेंगलोर में, कर्नाटका में 6.5 करोड़ लोग हैं, 6.5 करोड़ लोगों की बिल वो नहीं काट सकते। और यदि वो 6.5 करोड़ लोगों की बिल जो है बिजली आकर काटना चाहते हैं तो फिर ये एक आंदोलन में तब्दील हो जाएगा। सरकार से हम सिर्फ दरख्वास्त करेंगे, सरकार अगर हमारी दरख्वास्त मानेगी, आवाम की मजबूरी को समझते हुए, अच्छी बात है। अगर सरकार ये नहीं मानेगी तो हम ये सत्याग्रह पूरे बेंगलोर में हर गली में लेकर जाएंगे और हमारे वॉलंटियर्स जब बिजली काटने के लिए बेस्कॉम के कर्मचारी आएंगे, गांधी जी के बताए हुए रास्ते से अपनी आंखें और कान बंद करके घर के सामने सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर बैठ जाएंगे। पर ये बिजली का बिल सरकार को माफ़ करना पड़ेगा। जिस तरीके से आपने बताया कि हमारे नाजरीन अगर बिल नहीं बांधते, बिल नहीं जमा करते तो वहाँ पर अगर कट कर देगा, तो आपके वॉलंटियर्स कितनी देरी में वहाँ तक पहुँच सकते हैं अगर थ्रू आउट बेंगलोर की बात करें? आज की डेट में हमारे जितने वॉलंटियर्स हैं, हम वहाँ पर पहुँचने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। पर हम आवाम से दरख्वास्त कर रहे हैं, इस आंदोलन में हमारे साथ जुड़ें। ये आंदोलन सिर्फ कि 10 लोगों का या 10 वॉलंटियर्स का नहीं है। जब एक आवाम खड़ी हो जाएगी सरकार के सामने भीख मांगते हुए, दरख्वास्त करते हुए, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, नैतिकता बनती है कि वो अपनी आवाम की बात सुने और इस बिजली के बिल को माफ़ करे। यदि इस बिजली के बिल को माफ़ नहीं किया जाएगा तो ये आंदोलन उसी तरह से किया जाएगा जैसे दिल्ली में 6 साल पहले किया गया था। वो हमारे बिजली आकर काटेंगे, हम बिजली जोड़ेंगे, वो बिजली काटेंगे, वो बिजली जोड़ेंगे। ये जो देश की बिजली है, ये जनता की बिजली है, ये हमारे टैक्स से पैदा करी गई बिजली है। हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने टैक्स के दिए गए बिजली के पैसों की वापसी चाह रहे हैं और हम सरकार से कुछ ज़्यादा नहीं चाह रहे। हम उनसे नहीं कह रहे हमें महीने का तुम 15-20 हज़ार दे दो क्योंकि हमारे पास रहने को, खाने को नहीं है। हम उनसे रेंट माफ़ी की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ बिजली माफ़ी की बात कर रहे हैं। और बिजली माफ़ी की जब हम बात कर रहे हैं, हम सिर्फ घर के बिजली की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसानों की बिजली की बात कर रहे हैं, हम उन स्कूल की बिजली की बात कर रहे हैं जहाँ पर कोई पढ़ने नहीं गया पर बिजली का बिल चढ़ाया गया। हम उन दुकानों की बिजली की बात कर रहे हैं जहाँ पर कोई रोज़गार नहीं हुआ। जैसे ये दुकान है, 4 महीने से दुकान बंद थी, यहाँ पर कोई रोज़गार नहीं हुआ। क्या एक आदमी बिल भरेगा या फिर वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी देखेगा? वो सरकार जो हमारे कोरोना का टेस्ट फ्री नहीं करा सकती, वो सरकार जो हमें कोरोना का इलाज फ्री नहीं दे सकती, हमने उसको छोड़ दिया, माफ़ कर दिया। हालांकि वो भी हमें मांगना चाहिए था। हम तो उनसे इतनी छोटी सी चीज़ मांग रहे, बिजली माफ़ करने की। अगर ये सरकार वो भी नहीं कर सकती है तो इस सरकार को छोड़ देना चाहिए, हम ही सरकार चला लेंगे। तो बहरहाल आप चाहते हैं कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी आपके साथ वॉलंटरी जुड़ें? बिल्कुल, हम ये चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इस सत्याग्रह को लीड करना चाहें अपने अपने एरिया में, बिना डरे सामने आए। हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं, हम गांधी के मुल्क में गांधी के बताए हुए रास्ते पर सत्याग्रह करेंगे। मेरा नंबर 7892058379 आपको स्क्रीन के नीचे दिखाई दे रहा होगा। आप इस नंबर के ऊपर अपने बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल व्हाट्सएप पे भेजें। उस बिल के साथ हम एप्लीकेशन लेकर एनर्जी मिनिस्टर के पास जाएंगे, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के पास जाएंगे। ज़रूरत पड़ी हम हाई कोर्ट में पेटिशन भी दायर करेंगे। अगर हमें महसूस हुआ कि हमारी जो बात है, हमारी जो दरख्वास्त है, सरकार और हाई कोर्ट नहीं मान रही है, मजबूरी में हम सत्याग्रह करेंगे। और मैं आपके सारे व्यूवर्स से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, 10 अगस्त के दिन फ्रीडम पार्क में सेव इंडिया डे मनाया जाएगा, जिसके अंदर बिजली के बिल के लिए आंदोलन के लिए आवाज़ उठाई जाएगी। आपके जितने व्यूवर्स हैं, कोशिश करें फ्रीडम पार्क पहुंचने की। सुबह 10 बजे 10 तारीख को सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें। सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए फ्रीडम पार्क में हम इकट्ठा हों और वहां से हम सरकार से गुहार लगाएंगे कि बिजली का बिल हमारी माफ़ करी जाए। जैसे कि आपने कहा कि इसमें बड़े बड़े बिल्स हैं, तो इसके अलावा जो है बहुत सारे छोटे बिल्स भी होते हैं। मान लीजिए किसी का 200-300 बिल आता था या फिर मिनिमम आता था, तो इस दौरान जो है उसका 1000-2000 के आसपास आया है, तो क्या वो भी इसके साथ जुड़ सकता है? सारे के सारे बिल, एक अमीर आदमी से लेकर एक गरीब आदमी तक, जो आदमी बिल देना चाहे दे। अगर उसको लगता है अल्लाह ने उसको दिया है, ऊपर वाले ने उसे दिया है, वो बिल जमा कर सकता है। मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए वो बिल जमा करे।
पर जो लोग जिनकी रोज़गार ख़त्म हो गई, जिनके पास खाने को रहने को नहीं है, घर से निकाले जा रहे हो, बिजली का बिल कहाँ से देंगे? उनके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती ना करी जाए। सरकार बिजली का बिल सबका माफ़ करे। थैंक यू सर। तो नाजरीन, जिनमें से भी आपको जिस किसी को भी ये लगता है कि उसके बिजली का बिल उस पर भारी है, वो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप बिल कर सकता है। देखते हैं ये आंदोलन कहाँ तक जाता है। आपके आवाज़ के साथ बने रहिए। अस्सलाम वालेकुम।